नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से और लॉजिक के माध्यम से सनातन की बातों को, उनके सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमने एक क्लिप हमको क्या कहते हैं, एक वीडियो क्लिप के साथ में प्राप्त हुआ व्हाट्सएप पर। उसमें ये लिखा गया था कि क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये बताने का प्रयास किया कि शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं। तो मित्रों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं इस विषय में कि कम से कम जो आपका विषय है उस विषय के ज्ञाता बनिए और रेडियो एक्टिव ऐसी चीज़ों पर कमेंट करके अपने मानसिक दिवालियापन की घोषणा ना करें। आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ पता है क्या आपको, क्या होती है? इसके पहले मुझे व्हाट्सएप पर इस तरह की पोस्ट आती थी आपकी, वो क्योंकि वहाँ पर क्या है, बीआरसी के अंदर साइरस रिएक्टर जो है वो स्फेरिकल है शिवलिंग के आकार। ये क्यों होता है मालूम आपको? ये होता है कि क्रिटिकलिटी बचाने के लिए, न्यूट्रॉन स्केप अधिक से अधिक हो जाए क्रिटिकलिटी में, क्रिटिकलिटी ना हो। आप जाइए पढ़िए क्रिटिकलिटी क्या होती है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, चेन रिएक्शन के लिए एक बड़े एटम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं और एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉन जब पैदा होते हैं तो चेन रिएक्शन सस्टेन्ड होता है। और रिएक्टर क्या होता है, एक तरीके से रिएक्टर एक तरह कंट्रोल्ड न्यूक्लियर बम होता है। बम में अनकंट्रोल्ड एनर्जी होती है, रिएक्टर में कंट्रोल्ड एनर्जी होती है। तो कभी अगर मान लीजिए धोखे से कंटिन्यूस चेन रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन हमारा कंट्रोल ना हो, तो उसके लिए हमारे वो कंट्रोल रॉड होती हैं जो न्यूट्रॉन के पॉइजन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा हम जो है जियोमेट्रिकली बहुत सारा ध्यान देते हैं, स्पेसिंग का, शील्डिंग का, तमाम। इसके साथ में फाइनली अगर मान लीजिए कुछ भी ना हो तो जो न्यूट्रॉन हों वो रिएक्शन के लिए कम से कम मौजूद हों। अगर दुर्घटना के केस में बता रहे हैं, क्रिटिकलिटी से बोलते हैं, दुर्घटना से बचाने के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए अधिक से अधिक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए, रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन कम से कम हो, इसके लिए स्फीयर रखते हैं, स्फेरिकल। क्योंकि वॉल्यूम टू एरिया जो है ये सबसे अधिक होता है स्फीयर में। अब आप उसको रेडियो एक्टिव पहले में कि आप शिव जो है, शिवलिंग चूंकि स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल है। अरे जनाब, ये सब बकवास मत कीजिए। आप लोग सनातन का मजाक मत बनाइए। आप सनसनी फैलाने के लिए आप कुछ भी बकवास करेंगे। किधर से सनातन रेडियो एक्टिविटी की बात आ गई? पूरा मैंने पढ़ा है सब। इतना पढ़ने के बाद मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। हाँ, अफ्रीका में एक जगह पर, वहाँ पर नेचुरल यूरेनियम की परसेंटेज और के हिसाब से कुछ ऐसे आइसोटोप्स मिल गए कि जिससे हुआ कि वहाँ पर नेचुरल एक तरह से रिएक्टर था, मतलब प्राकृतिक रूप में वहाँ पर विखंडन चालू है। वो मिलते रहते हैं साइंस में, हैं? अब आप लोग क्या बोलेंगे हम उसको? ये एक से एक लोग गुरु बने बैठे कि फेसबुक पर बकवास करते रहते हैं, खुद की कुंडली जागृत नहीं और लोगों को कुंडली पर ज्ञान दे रहे हैं। खुद के गुरु हैं नहीं, खुद गुरु दीक्षा दी नहीं, गुरु बने बैठे हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं आप। लेकिन प्रभु जी आपसे अनुरोध है, कम से कम वैज्ञानिकी को छोड़ दीजिए। आप जो आपका सब्जेक्ट है उसी पर आप ध्यान दीजिए। और उस पर आप यूट्यूब पे क्लिप बना के डाल रहे हैं, आपको क्लिप आ गया उसका। अरे पहले तो व्हाट्सएप पे बकवास होती थी, मैं विरोध करता था, अब आप क्लिप पे बकवास करने लगे। जाओ डोसीमीटर ले जाओ। डोसीमीटर वो होता है जो रेडियोटी नापता है। मिल जाए किसी शिवलिंग के ऊपर रेडिएशन तो मुझे जो कहो मैं हार जाएंगे। रेडियो एक्टिव मजाक बना रखा है आपने, जहां देखो रेडियो एक्टिविटी। अरे नाम पता है क्या? ये रेडियो नहीं है। रेडियो नहीं है कि जो ऑल इंडिया रेडियो बोल रहा, वो रेडियो नहीं है ये। अरे जनाब, ये एटम की प्रॉपर्टी होती है। हैवी एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो अल्फा बीटा गामा 3 पार्टिकल का इमिशन करते रहते हैं।
जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, अरे मतलब रियली मत्था पीटने का मन करता है। ऐसी बकवास मतलब अब ये देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। अब सही बात तो ये, इसका कोई सेंसर बोर्ड तो होता नहीं है, आपको जो बकवास जाना हो छाप दीजिए। अब आप हैं, अब आप शिवलिंग के अंदर बता शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं, और अरे रेडियो एक्टिव होते हैं तो जितनी रेडियो एक्टिविटी नेचुरल में आर्टिफिशियल तरीके से आपको मिलती है, धरती में मौजूद है, उससे अधिक सूरज देता है आपको। सूरज आपको अधिक डोज देता है। सूरज से खुद आपको रेडियो एक्टिव तरंगें मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, क्योंकि इट इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी ओनली, नथिंग एल्स। अब आप उसमें शिवलिंग में डाल रहे साहब शिवलिंग रेडियो एक्टिव होता है साहब, वाह वाह वाह, अरे रेडियो एक्टिव होता है तो ये फायदेमंद नुकसानदेह है। अधिक रिएक्टिविटी हो गई तो नुकसानदेह होती है। हर एक जो इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होते हैं उनमें एक निश्चित सीमा से ऊपर किसी वर्कर को भी डोज नहीं दी जाती है। आप जाइए पहले डोज पढ़िए, रेम क्या होता है, रोजन क्या होता है, सीवर्ट क्या होता है, क्यूरी क्या होता है। अरे कम से कम पहले यूनिट तो पढ़ लीजिए महाराज। रेडियो एक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है आपके लिए, हाँ बकवास करे जा रहे हैं मित्रों। इस तरह की जो बकवास है इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अगर अधिक होगी तो ध्यान अधिक लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं रेडियो एक्टिविटी के ध्यान से। रेडियो एक्टिविटी नुकसानदेह होती है एक सीमा से ऊपर। सूरज में किरणों में जब लोग टैनिंग करते हैं, टैनिंग मतलब रंग अपना तंबाई बनाते हैं विदेशों में, उनको स्किन कैंसर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन। देखिए रेडिएशन एक एक्सरे होता है जो कि सरफेस फिनोमेना होता है, जो कि आपका क्या कहते हैं एक्सरे होता है। दूसरा होता है गामा। गामा इसे न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, गामा के अंदर से अनस्टेबल आइटम अपना एनर्जी जो है वो गामा के ऊपर रिलीज करता है। उस तरह की कुछ तरंगे सूरज की रोशनी में होती हैं, तो वो आप टैनिंग अगर बहुत अधिक करते हैं जैसे विदेशों में, तो उनको स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, वहाँ नुकसान कर रहा है। आप ये रेडियो एक्टिविटी होती है शिवलिंग में, उससे फायदे पैदा कर रहे हैं। कोई अनपढ़ बेचारा जा करके वो किसी तरीके से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्राप्त हो गया, वो घोल के पी लेगा वो, और आप फिर ही कर देंगे, अपने किसी की जान ले लेंगे आप लोग। मित्रों इस तरह के व्हाट्सएप से बकवास से जो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें करें उनसे आप दूर रहें। कृपया इन बकवास पर ध्यान मत दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको, मेरा मूड नहीं था, मैं बहुत मतलब आजकल घर में काम चला। आप देखिए आजकल कोरोना में मैंने बाल अपने खुद काटे हैं ये। महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैंने 16 फरवरी को क्लिप डाली थी कोरोना को अपने चैनल पर कि आप अलर्ट होइए। अभी देखिए शुभा राहुल जो अपनी मेयर है मुंबई की, ये भी कह रही लग सकता है, चीफ मिनिस्टर पर लग सकता है। तो इस चक्कर में मेरे बाल बड़े हो गए तो मैंने खुद अपने बाल बैठ के काट लिए। मैं सोचता हूँ ठीक लग रहे हैं बाल, लेकिन मैंने सोचा एक क्लिप दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि इस तरह की आज वो मेरे हर ग्रुप में वो घूम रहा है साहब। और बड़े बड़े लोग जो वैज्ञानिक नहीं है, महामूर्ख हैं, 8 साइड पढ़ करके तुम रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रहे हो। क्या एकदम मतलब जो भगवान देखता हूँ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चल रही होती है तो मतलब झज्जर ही आ जाती है अंदर से। क्या दुनिया है? अच्छा कहा था शिवलिंग रेडियो एक्टिव बना दिए, जैसे बड़ी अच्छी बहादुरी काम है रेडियो एक्टिविटी। मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। अब ब्रह्म ही ब्रह्म को मूर्ख बना रहा है और ये सामने वाला ब्रह्म का रूप नहीं जानता है और मूर्ख बन के व्हाट्सएप प्रेषित कर रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सनातन की हंसी ना उड़ाएं, सनातन के को हास्य ना बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कहते कहते मेरी जीभ थक गई है, मैं कहूँ नहीं बिल्कुल भी, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा आदेश है कि सनातन का प्रचार करूँ। इसीलिए आप लोगों की जिज्ञासाओं को उत्तर देता हूँ। 4-5 जिज्ञासाएं पड़ी हुई हैं, उनके उत्तर देने बाकी है भी। नमस्कार।